नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम आपके लिए CDP के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें पहला है संज्ञान एवं भावनाएं, दूसरा है प्रेरणा एवं अधिगम। ठीक है, तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन की, यानी कि संज्ञान एवं भावनाओं की। दोस्तों, कॉग्निशन यानी कि संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है सोचने, समझने और जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता। ठीक है, संज्ञान का मतलब होता है कि सोचने, समझने और जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता होती है, ये किसी बच्चे की या किसी इंसान की। कॉग्निशंस इंक्लूड, संज्ञान में क्या शामिल होते हैं? सोचना, सीखना, स्मृति, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय लेना। ये चीज़ें आपकी संज्ञान में आपके इतनी चीज़ें शामिल होती हैं। इस पर CTET की कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। लर्निंग इज़ ए कॉग्निटिव प्रोसेस नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग क्या है? संज्ञानात्मक प्रोसेस है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की बात करें दोस्तों, तो चाइल्ड की थिंकिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें चार जो जीन पियाजे जी ने स्टेज बताए हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए। पहला है 0 से 2 वर्ष इंद्रियों द्वारा सीखना, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्रतीकों का प्रयोग। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि तार्किक सोच। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त चिंतन, जो कि 11 वर्ष से अधिक है। दोस्तों, आप इसमें ना इंग्लिश के वर्ड जो है ये याद करिएगा, क्योंकि ये आपके हमेशा यही रहते हैं, एग्ज़ाम में चेंज नहीं होते हैं। हिंदी में कभी कभी आपको चेंज वर्ड देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपका 11 वर्ष से अधिक। अब हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम ट्रिक की। तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स कब करती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, इमोशंस। अब भावना की बात करें, इमोशंस इक्वल टू फीलिंग प्लस साइकोलॉजिकल चेंज प्लस बिहेवियर। इतने चीज़ों से, 3 चीज़ों से मिलकर आपका इमोशन बनता है। ठीक है, फीलिंग, भावना किससे मिलकर बनती है? फीलिंग से, साइकोलॉजिकल चेंज से और बिहेवियर से। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आप देख लीजिए। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, फियर डर, एंगर क्रोध, लव प्रेम, एंजाइटी चिंता। ठीक है, ये आपके क्या कौन से इमोशंस हैं? ठीक है, अलग अलग। अब इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट लाइन देख लीजिए, इमोशंस इन्फ्लुएंस लर्निंग डायरेक्टली। तो दोस्तों, भावना क्या है? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है लर्निंग को, अधिगम को। ठीक है, भावना क्या करती है? डायरेक्टली आपका लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करती है। ये बात आप याद रखेंगे। रोल ऑफ इमोशंस इन लर्निंग। कौन कौन से रोल हैं इमोशन, भावना के, जो लर्निंग में होते हैं? अधिगम में भावना की भूमिका आप देखिए। पॉजिटिव इमोशंस बेटर लर्निंग, सकारात्मक भावना इक्वल टू बेहतर सीखना। फियर एंड एंजाइटी लर्निंग डिक्रीजेस। तो डर और चिंता से अधिगम क्या होगा? घट जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सकारात्मक भावना जब रहेगी तो बेहतर सीखना होगा, और डर और चिंता से क्या होगी? अधिगम घट जाएगा। अब इसके एक सीटेड कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फियर फ्री इन्वायरमेंट इज़ इसेंशियल फॉर लर्निंग। तो फियर फ्री का मतलब क्या है? किसी भी डर और बिना किसी डरे या किसी रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, फ्री अगर इन्वायरमेंट रहे तो वहाँ पे लर्निंग क्या होती है? हमेशा सकारात्मक होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा एवं अधिगम। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग की। तो मोटिवेशन का अगर आप परिभाषा देख लें तो मोटिवेशन इक्वल टू
फोर्स दैट इनिशिएट्स डायरेक्टली एंड सस्टेन बिहेवियर। ठीक है, प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर आप प्रेरित रहेंगे तो यह वह शक्ति है जो आपको सीखने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। विदाउट मोटिवेशन नो लर्निंग। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्रकार, प्रेरणा के प्रकार देख लीजिए। इसमें है आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा में कम्स फ्रॉम इनसाइड, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, इंजॉयमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया, चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम फॉर जॉय। ठीक है, तो जो आंतरिक प्रेरणा का कौन कौन से एग्जाम्पल है, जो आंतरिक रूप से आए, जैसे कि आपको किसी में इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में क्यूरियोसिटी है, किसी चीज़ को जानने की, आप कोई चीज़ करते हैं उसमें आप इंजॉयमेंट फील करते हैं, और ये सब चीज़ें क्या है, आंतरिक प्रेरणा के आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बेस्ट लर्निंग देख लीजिए। इसमें बाह्य प्रेरणा, ठीक है, कम्स फ्रॉम आउटसाइड, रिवॉर्ड, मार्क्स, पनिशमेंट, ये सब बेस्ट लर्निंग का मेथड ये है, इनसाइड वाला, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो बाह्य प्रेरणा है कम्स फ्रॉम आउटसाइड, रिवार्ड्स, मार्क्स, पनिशमेंट, इन सब की वजह से जो होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, स्टडिंग फॉर मार्क्स, बच्चा क्या है, नंबर के लिए जब पढ़ता है तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट के लिए होता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग रिलेशनशिप, प्रेरणा और अधिगम का संबंध। हाई मोटिवेशन हाई अचीवमेंट, लो मोटिवेशन पुअर लर्निंग। ठीक है, जितना हाई मोटिवेशन रहेगा क्या होगा, उतना अचीवमेंट आप करेंगे। अब आप देखिए एग्ज़ाम लाइन देख लीजिए, मोटिवेशन इज़ द की फैक्टर इन लर्निंग। ठीक है, जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे उतना अधिक समझेंगे, उतना अधिक पढ़ेंगे। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स देखिए, मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। साइकोलॉजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकता। सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। स्नेह, लव एंड बिलोंगिंगनेस। स्टीम नीड्स यानी कि सम्मान। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्या है आपका, आत्म साक्षात्करण। अब इसमें सीटेट की ट्रिक क्या है, लर्निंग पॉसिबल ओनली व्हेन बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड। तो लर्निंग कब पॉसिबल होगी, जब किसी भी व्यक्ति या बालक की बेसिक नीड जो होगी वो सेटिस्फाइड होगी, पूरी होगी, तो लर्निंग उस समय पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज़ तो जब बालक की या बच्चे की बेसिक नीड ही पूरी नहीं होगी तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। टीचर रोल इन मोटिवेशन। ठीक है, शिक्षक की भूमिका आप देखिए मोटिवेशन में क्या क्या है। यूज़ इनकरेजमेंट नॉट फियर। ठीक है, ये फियर नहीं दिखाएगा, नॉट इनकरेज करेगा बच्चे को। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, बच्चे को सकारात्मक फीडबैक देगा कि किस तरीके से तुम्हें और अच्छा करना चाहिए, तुम और आगे क्या क्या चेंजेस करके और बढ़िया अचीव कर सकते हो। क्रिएट चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बना सकता है एक अध्यापक। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बालक क्या होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा थोड़ी ना होता है। तो जो भिन्नता है बालकों की, उसको क्या होगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, अलग अलग बालकों को इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट देकर। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड लाइन इसमें क्या है, टीचर शुड एक्ट एज फैसिलिटेटर नॉट डिक्टेटर। ठीक है, टीचर कैसा भूमिका निभाएगा, तो इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा, कोई डिक्टेटर की भूमिका नहीं निभाएगा। ठीक है, अब इसमें वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये आप कॉग्निशन इक्वल टू मेंटल प्रोसेस, लर्निंग इज़ कॉग्निटिव इन नेचर, इमोशन अफेक्ट लर्निंग, मोटिवेशन इज़ इसेंशियल फॉर लर्निंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ बेस्ट,
फियर रिड्यूस लर्निंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप सीटेट हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।